बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि एक तो अफ़गान तालिबान ने वहाँ पर दहलान, ख़ास तौर पर डैम, और दूसरी तीसरी बेसिस मिलिट्री पर तमाम चीज़ों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। शदीद लड़ाई जारी है, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर जो अमेरिका ने आज वहाँ पर स्ट्राइक किया है, ये इंतहाई दर्दनाक है। इसके बाद अफ़गान तालिबान चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन वहाँ पर एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस वक्त बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में आते जा रहे हैं और अशरफ गनी इस वक्त काबुल से भागने की तैयारियों में मसरूफ़ है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से सबसे पहले आपको खबर ये मिल रही है कि अशरफ गनी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक से भी राब्ते में है, अमेरिका से राब्ते में है और डिफरेंट जगहों से राब्ते में है कि वो किसी तरह काबुल से निकल सके और वहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं अफ़गानिस्तान के कि अफ़गान तालिबान को उनके अंदर से, उनकी फ़ौज से, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस से, जो असल में किसी काबिल नहीं है, अमेरिका ने जाते हुए तमाम अपनी मिलिट्री बेसिस तबाह करना शुरू कर दी हैं। उन्होंने इनको एक गाड़ी तक हैंड ओवर नहीं की। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर अफ़गान तालिबान के लिए मामला क्लियर होते जा रहे हैं, लेकिन अशरफ गनी इस वक्त भागने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और काबुल में बैठे हुए उन्होंने कई फोर्सेस से राब्ता करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंडिया का इस वक्त अशरफ गनी पर शदीद दबाव है, क्योंकि अगर अशरफ गनी यहाँ से निकलते हैं, वहाँ पर जाकर किसी मुल्क में पनाह लेने के लिए कोशिश करते हैं और जाते हैं, तो आप समझ लीजिए फिर अगली चढ़ाई काबुल पर होगी। ना कोई अफ़गानिस्तान में फिर हुकूमत रहेगी ना कुछ। अफ़गान तालिबान का टारगेट ये है कि ईद के बाद वो किसी तरह पूरी तरह कोशिश करे अगले 2-3 महीनों में काबुल पर चढ़ाई कर दे। इस वक्त जनरल बाजवा पहुंचे हुए हैं सऊदी अरब के दौरे के ऊपर और इमरान खान भी जा रहे हैं। जनरल बाजवा ने वहां पर जाकर उनकी मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात की है, वहां पर उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ और फिर मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग है, इसमें आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि जहां जहां भी मीटिंग हो रही है उसमें सबसे मेजर इशू डिस्कस हो रहा है अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान क्यों इनके साथ डिस्कस हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर होने जा रही है खाना जंगी और अमेरिका ने सारे का सारा मलबा डालना है पाकिस्तान पर। अभी सिर्फ अमेरिका खामोश बैठा हुआ है। आप ये देखिए कि अमेरिका ने जिस वहाँ पर डैम के लिए डाला, डैम जो तकरीबन कई अरब डॉलर उस पर कॉस्ट आई, और आप अंदाज़ा कर लें कि 1 अरब डॉलर तो खाली उसकी एक्सपेंशन, उसकी मेंटेनेंस और उसको अपग्रेड करने के लिए एक टेंडर दिया गया और उस पर एक दफ़ा $500 मिलियन, फिर उसके बाद $500 मिलियन। तो ये तो खाली उनकी कॉस्ट आ रही है। तो सोचिए कि वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा किया और साथ ही उन्होंने वहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं उनको कहा कि आपने काम पर नहीं आना, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल पूरी तरह हैंड ओवर करके इसको सिक्योर नहीं कर लेते उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। अब वहाँ पर जो लोकल सिटीज़न है वो पूरी तरह अफ़गान तालिबान का आहिस्ता आहिस्ता साथ दे रहे हैं, कुछ डिवीज़न भी है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरा अशरफ गनी को पेश आ रहा है वो ये है कि किसी तरह मैं यहाँ पर टिकूँ लेकिन अफ़गान तालिबान ना हो, और अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे आलमी ताकतें अश्योरिटी दे। अब देखिए, आलमी ताकतों का तो मसला ये है कि वो अशरफ गनी को सूली पर लटका देना चाहते हैं ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाए। आप देख ले पाकिस्तान के हालात, अभी FC के हमारे जवान शहीद हुए और आज भी हमारे कई जवान इस वक्त शहीद हो चुके हैं। ये सूरत हाल आपको समझ आ जानी चाहिए कि अफ़गानिस्तान की साइड से पाकिस्तान पर खाना जंगी मुंतकिल करने की पूरी तैयारी हो रही है, जिसको रोकने के लिए, मामला तय करने के लिए इस वक्त जनरल बाजवा भी विजिट पर गए हैं, जो खास तौर पर मिडिल ईस्ट को रीशेप करने के लिए, जिसमें चाइना चाह रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट पाकिस्तान के जरिए एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। लेकिन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में अशरफ गनी को कौन कौन से ममालिक पनाह दे सकते हैं, और अगर ये यहाँ से निकलता है तो काबुल कितनी दूरी पर रह जाएगा? देखिए, काबुल हाईवे तक तो अफ़गान तालिबान पहुँच चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सूरत हाल काबुल तक ये तमाम चीज़ों तक रह चुकी है तो वो एक है सिक्योरिटी। ये बड़ा मार्का होना है काबुल के ऊपर, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी तारीख में पिछले 20 सालों में इससे बड़ा मार्का अफ़गानिस्तान में नहीं हुआ होगा, क्योंकि काबुल के ऊपर चढ़ाई के लिए आखिरी हद तक अफ़गान तालिबान ने कोशिश करनी है।
और इसको बचाने के लिए भी अशरफ गनी आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। अब अशरफ गनी इस बात को इदराक कर चुके हैं अच्छी तरह कि अफगान तालिबान करीब आ चुके हैं, अब लड़ाई बिल्कुल फाइनल मोड में आ चुकी है और कभी भी काबुल पर आपको हमला होता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंधार में काफ़ी हद तक उनके हाथ में चीज़ें आ गई हैं। अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस हैंड ओवर करना शुरू कर दी। आप अंदाजा कीजिए, जो मिलिट्री बेसिस अमेरिका हैंड ओवर करे वो सिर्फ ढांचा है, वो चीज़ें वहाँ से ले गया, आलात ले गया, तमाम की तमाम चीज़ें, कई हजार टन का सामान वो ले जा चुका है। वहाँ पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि अमेरिका की इमदाद के पैसों पर पलती है, उन्होंने क्या करना है वहाँ पर। सूरत हाल यह पैदा हुई है कि अशरफ गनी देख रहे हैं माहौल बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर। वो ये नहीं चाहते कि उधर से अफगान तालिबान काबुल पर चढ़ाई कर दें, मुझे मारने के लिए आगे आ जाए और मैं यहाँ पर बैठा रहूँ। वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये रुक सकता है, अगर एंड के ऊपर नहीं रुकेगा तो वो किसी न किसी मुल्क में पनाह लेने के लिए चले जाएंगे। इस वक्त उन्होंने जर्मनी से लेकर यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज तक राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता और ना मिडिल ईस्ट के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है। उनकी कोशिश ये है कि या तो अमेरिका मुंतकिल हो जाए, कनाडा मुंतकिल हो जाए, या यूरोप की किसी कंट्री वो मुंतकिल हो जाए। बरतानिया से भी इस वक्त उनके राब्ते चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। यूरोप की कंट्रीज के अंदर चूंकि अफगान तालिबान को अच्छा नहीं समझा जाता, इवन कि आप अंदाजा कर ले कि अभी हालिया EU समिट हुआ इंडिया के साथ, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल हुई। इंडिया और यूरोपीय यूनियन ने कहा कि किसी सूरत अफगान तालिबान को हम आने नहीं देंगे। तो अशरफ गनी के लिए एक माहौल जो बना हुआ है वो अमेरिका के बाद यूरोप की कंट्रीज है कि वहाँ पर वो फरार हो सकते हैं, लेकिन दबाव उन पर शदीद आ रहा है कि आप यहाँ पर रहें, आप इनके रेजिस्टेंस करें, क्योंकि अगर अशरफ गनी यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि काबुल पूरी तरह अफगान तालिबान के हाथों में आ जाएगा। इंडिया के लिए प्रॉब्लम बनी। इंडिया इस वक्त ये चाह रहा है कि किसी तरह वहाँ पर दाइश और दूसरे एलिमेंट्स को अशरफ गनी के जरिए साथ सपोर्ट करें कि तुम यहाँ से ना निकलो। इन सब ने अशरफ गनी को बुरी तरह फंसाया हुआ है और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह कोई ऐसा मामला हो जाए, कोई बड़ी लड़ाई हो जाए। अशरफ गनी अपनी जान का रिस्क नहीं लेंगे, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अभी तक तो वो देख रहे हैं कि काबुल सिक्योर है, लेकिन जब उनको रियलाइज होगा तो आप देखेंगे कि वो तमाम चीज़ें इसी तरह छोड़कर भाग जाएंगे। यानी उनको अगर प्राइवेट चार्टर तैयारे के जरिए किसी मुल्क में भागना है तो वो चले जाएं। अब सूरत हाल आप अफगानिस्तान की यहाँ से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी सारी जगहों के ऊपर उनकी आर्मी के लोग अफगान तालिबान के पास जा रहे हैं, अपने हथियार दे रहे हैं, उनको चीज़ें दे रहे हैं और सरेंडर करते जा रहे हैं। देखिए मोराल उनका इतना गिरा हुआ है। आप दो ताकतों को देखें, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है शिकस्त खाकर, अफगान तालिबान विक्ट्री ले चुके हैं। अब होता यूँ है कि अगर एक क्रिकेटर भी हो, उसने 90 स्कोर किया हो, तो उसकी कोशिश होती है मैं 10 रन स्कोर करके सेंचुरी कर लूँ, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। अमेरिका की हालत ये है कि वो तो पूरी तरह यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी फौज के अंदर से लोग अफगान तालिबान से राब्ते में है कि हम जा रहे हैं, आप हमें मारना ना, उनसे मुखबरियाँ कर रहे हैं। इसी तरह गनी हुकूमत के अंदर, उनकी पुलिस के अंदर, उनकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इवन के सरकारी मुलाजमीन जो अमेरिका की एड पर पलते हैं वो अफगान तालिबान से राब्ते में। अफगान तालिबान विक्ट्री लेकर आए हैं, वो ये समझते हैं कि 90% मामला हमारा हल हो गया, सिर्फ काबुल तक चढ़ाई है। तो इस पूरी सूरत हाल में अशरफ गनी ने राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। आप देखिएगा किस तरह मोदी एंड के ऊपर उसको डिच करता है अशरफ गनी को। ये सिर्फ पावर का गेम होता है। आज आप खड़े हैं को आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में अशरफ गनी का यहाँ से निकलना तय है। अगर देर होती है अशरफ गनी के निकलने में और अगर वो टाइम ज़ाया करते और कहते हैं मैंने लड़ना है, तो फिर अफगान तालिबान काबुल के साथ, उनके साथ भी लड़ाई करेंगे। उसके बाद फिर बचेगा कौन, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।